है बच्चों, आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर। अब देखिए, हम आपके लिए एक नया सेक्शन लेकर आए हैं, मिसिंग नंबर। आप इस प्रश्न से वाकिफ़ होंगे कि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता है जिसमें कि रीजनिंग के प्रश्न में इस तरह के प्रश्न नहीं दिए जाते हैं, और ऐसे प्रश्न को बनाने में अक्सर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा समय बर्बाद हो जाता है और ये क्वेश्चन नहीं बन पाता है। चलिए, ऐसे तो ये प्रैक्टिस से होता है, आप अगर जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका ब्रेन उतना काम करेगा। चलिए, आज हम कुछ ऐसे प्रीवियस प्रश्न को लेकर आपके सामने आए हैं और आपको सिखाने की हम प्रयास करते हैं ताकि आप सीख पाएँ और इस प्रश्न पर आपका पकड़ हो और आप अपने अंक को बढ़ा सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 3 तरह का ट्रायंगल का प्रयोग किया गया है। देखिएगा कि इन तीनों के कोना पर कुछ संख्या दर्शाया गया है। इन संख्या है तो बहुत छोटा, लेकिन ये बीच वाला जो संख्या है ये बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि इन तीनों को या तो गुना करके या स्क्वायर करके या फिर क्यूब करके जोड़ करके यह संख्या बनाया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन छोटा संख्या से ये इतना बड़ा संख्या को ले आया है। तो सबसे पहले अगर ये जोड़ता घटाता तो इतनी बड़ा संख्या नहीं आ सकता था, इसलिए जोड़ने घटाने पर पहले मत जाइए, इसको गुना या वर्ग करने या क्यूब करने की बात सबसे पहले सोचिए। तो देखिए, अगर आप ऐसे देखिए, 3 दूना 6 हो गया, 6 सतह 42 हो गया। यानी इन तीनों को अगर गुना कर देते हैं, 2 गुना 3 गुना 7 कर देते हैं तो आपका 42 हो जाता है। उसी तरह देखिए, अगर आप इन तीनों को गुना कर देते हैं, 9 4 1 तो आपका 36 आ जाता है। तो यह 8 गुना 9 गुना 1 कर देंगे तो आपका 9 72 हो जाएगा और एक बी नंबर आपका आंसर होगा, यानी यहाँ 72 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में क्या है कि यहाँ 19 दिया हुआ है, यहाँ व्हाट है, क्योंकि जहाँ जहाँ का संख्या मिसिंग है उसी को चेक करना है सबसे पहले। तो देखते हैं कि इन तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं, देखिए 12 3 15 4 19 होता है, 2 2 4 1 5 हो सकता है। उसके बाद 48 8 जो है आपका 56 अच्छे 52 हो जाता है। यानी इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तीनों को तो आपका 62 हो जाता है, 62 हो जाता है। तो अगर इन दोनों को तीनों को जोड़ेंगे 2 + 2 + 1 तो हमारा 5 होगा। ऑप्शन में 5 दिया हुआ भी है। इस तरह से हमारा ऑप्शन डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए जो बीच वाला संख्या है इससे मतलब नहीं है, ये 5 से कटने वाली संख्या लग रही है, ठीक है ना, ये 5 से कटने वाली संख्या लग रही है, लेकिन इसको लेकर के हमें कुछ नहीं करना है। बाहरी तीनों संख्या को जोड़ने से इस संख्या का मान आ जाता है। लॉजिक कोई भी हो सकता है, किसी भी लॉजिक से आप बनाने की कोशिश करेंगे, इसलिए हमने कहा कि आप इस पर जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट ही आपको बनेगा। देखिए, अब इस तरह का प्रश्न हम देखते हैं जो 3 नंबर वाला प्रश्न है। इसमें एक वर्ग है, फिर उसके अंदर वर्ग है, फिर बीच में काट दिया है। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि ऐसे प्रश्न में रिलेशन सिर्फ इसको बनाना है, इसको एक समझिए। अब देखिए, बाकी इससे इसको मतलब नहीं है। जब इनको सिर्फ देखेंगे, फिर इनको एक साथ लेकर चलेंगे, फिर इनको एक साथ लेके चलेंगे, फिर इनको एक साथ लेके चलेंगे। अब 85 लाना है, 20 लाना है, 10 लाना है, क्योंकि हमारा व्हाट है दिया हुआ उस बीच में। ध्यान दीजिए, आपको हमने कहा कि यहाँ अगर बहुत बड़ी संख्या है तो इन दोनों का या तो गुना करेंगे, जोड़ने का तो कोई बात ही नहीं है। इन दोनों को गुना करेंगे, 6 सतह 42 आता है। अब इसका वर्ग करके जोड़िए, चूंकि गुना करने से 85 नहीं आ पाया, तो वर्ग करेंगे तो 7 सतह 49 और 6 का 36 करिए, इसका वर्ग कर दीजिए, 7 का स्क्वायर कर दीजिए और 6 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 49 और 36 को आप अगर जोड़ देंगे तो आपका 85 आ जाता है। उसको भी चेक करेंगे। देखिए, 4 का स्क्वायर करिए और 2 का स्क्वायर करिए, जोड़ दीजिए, 16 4 20 हो जाता है। फिर उसी तरह से आप इसको 3 का स्क्वायर कर दीजिए और फिर 1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 9 1 10 हो जाता है। तो आपका 5 का स्क्वायर करिए प्लस 2 का स्क्वायर करिए तो 25 + 4 = 29 हो जाएगा।
सॉरी यहाँ 29C नंबर में दिया गया है और इस प्रश्न का आंसर आपका 29 हो जाएगा। चौथा प्रश्न की ओर देखिए, यहाँ पर देखिए यह ट्रायंगल ऐसे दिया गया है, यानी इसको लेकर चलना होगा हमें, उसी तरह से इसको भी लेकर के चलेंगे। तो इसमें देखिए क्या हुआ है, यहाँ 55 है, तो देखिए अगर 55 है 10 और 11 को जोड़ेंगे तो 55 नहीं आएगा, घटाएंगे तो 55 नहीं आएगा, वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगा। तो अगर इन दोनों को गुना करते हैं तो देखते हैं कि 11 गुना 10 करेंगे तो हमारा 110 होगा, इसका अगर आधा कर देंगे तो हमारा 55 आ जाता है। देखिए उसके बाद अगर इन दोनों को गुना करिए, इन दोनों करिए तो 6 गुना 5 करिए, अब बाय 2 कर देंगे तो ये 15 आ जाता है हमारा सीरीज। फिर देखिए यहाँ पर 8 गुना 3 करिए और बाय 2 कर दीजिए, 8 तिया 24 का आधा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 8 गुना 4 और आधा कर देंगे तो हमारा 8 चौका 32 का आधा 16 हो जाएगा, यानी ए नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप प्रश्न को बना सकते हैं। चलिए हम कुछ और प्रश्न आपके सामने पेश करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम कुछ और प्रश्न को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न में है कि एक त्रिभुज बना हुआ है। आप जैसे ही प्रश्न देखेंगे आपको लगेगा कि ये भाग ऐसे है, यानी ये सब एक टाइप का है, इधर ये एक टाइप का है ये सब, और ये एक टाइप का है, ये समझना जरूरी है। फिर इसका इसके साथ संबंध है, ये ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ व्हाट है। तो पहले देखिए कि ये कैसे बना है, 35 कैसे आ गया। तो देखिए, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो 6 1 7 6 + 1 इंटू 5 कर दीजिए इसको, तो 7 5 35 हो जा रहा है। चेक कर लेते हैं। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो 3 + 2 इंटू 4 करिए तो बराबर 5 चौका 20 हो जा रहा है। अगर इन दोनों को जोड़िए तो 8 + 2 बराबर 10 गुना 6 करिए 60 हो जा रहा है। ऑप्शन में 60 दिया हुआ है, इसका मतलब है 60 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न की ओर देखते हैं, यहाँ 60 है और बहुत छोटा छोटा संख्या है, तो निश्चित रूप से ये गुना जरूर होगा। पहले गुना करके देख लेते हैं। सबको गुना करिए तो 4 गुने 5 गुने 2 गुना 3 कर दीजिए तो 20 तिया 60, 60 यहाँ देख लीजिए 5 चौके 20 दूना 40, 40 तिया 120 होगा। देखिए 120 का 60 आधा लग रहा है, तो 2 से भाग दीजिए तो 60 आ जाएगा आपका। फिर अगला भी देखते हैं। 5 2 1 4, 5 गुना 2 गुना 1 गुना 4 करिए, 5 दूना 10, 10 चौका 40, 40 में आधा करेंगे आप तो 20 आ जाता है यहाँ पर। अभी तक तो सही है। फिर इसको देखिए 9 गुने 2 गुने 3 गुने 6, अब इसको गुना करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। देख लीजिए 9 तिया 27, 27 छा के कर दीजिए, 6 7 42 हो गया, हासिल 4 और 6 दूना 12, 12 4 16 हो गया, 162 आ जा रहा है। इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। सबको गुना करके आधा होते जा रहा है, गुना करके चारों तरफ जितने भी अंक हैं आधा कर दीजिए तो बीच वाला नंबर आ जाता है, यानी यहाँ पर आपका 162 आ जाता है। ठीक है, जो आपका बी नंबर है। फिर 7 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 7 नंबर में ये बहुत छोटा छोटा संख्या और ये बीच वाला संख्या बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब है कि जरूर ये गुना भी अगर होता है, देखिए 3 दूना 6, 36 दूना 72, कोई रिलेशन ही नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका स्क्वायर हुआ है। कर दीजिए 3 का स्क्वायर कर दीजिए, आप 3 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 2 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ फिर 2 का स्क्वायर करिए तो 9 + 4 कर दीजिए, फिर 36 कर दीजिए, अब फिर यहाँ 4 कर दीजिए। अब इसको ऐसे भी अगर जोड़ करके हम देखते हैं तो देखिए क्या आता है या फिर नहीं आता है। तो आप अगर स्क्वायर करके भी जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि 36 4 40 हो गया, फिर भी हमारा 168 नहीं आ रहा है। अब क्या करिए कि इसको जोड़ दीजिए, सबको जोड़िए तब स्क्वायर करिए, तो 3 2 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 7 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 13।
13 का अब स्क्वायर कर दीजिएगा तो 169, अब -1 करिएगा तो 168 आपका आ जा रहा है। तो अब इसी तरह से करके देखते हैं, इसको भी जोड़ दीजिए। यहाँ 2 + 1 + 2 + 1 + 3 + 5 करिए। यहाँ 2 1 3 3 6 और 6 5 11, 11 का स्क्वायर करिए, -1 करिए तो 120 आ जाएगा। यहाँ तक तो सही आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए 5 4 9, 5 + 4 + 2 + 3 कर दीजिए, 5 4 9, 9 2 11, 3 15, 15 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 4 9, 9 2 11, 11 3 14 हो जाएगा, 14, 14 का स्क्वायर कर दीजिए और -1 करिए तो 196, -1 तो 195 हो जाएगा, यानी 195 आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये चारों डिजिट को जोड़िए, जोड़ का वर्ग करिए और फिर एक कम कर दीजिए, तब ये आपका मान निकल जा रहा है। इस प्रश्न की ओर अगर 8वां प्रश्न की ओर चलते हैं तो यह देखिए क्या है कि ये आपको देखकर लगेगा कि इन तीनों के बीच रिलेशन बन के ये परिणाम निकला है। फिर उसी तरह इन तीनों का रिलेशन बना के ये परिणाम निकाला है, इन तीनों के बीच रिलेशन बन के ये परिणाम निकलेगा। यहाँ देखिए 4 तिया 12 नहीं हो रहा है, देखिए 6 चौके 24, इसको गुना करिए, 4 × 6 24 और 3 से भाग दीजिए, 8 तिया 24, ये निकल जा रहा है। फिर यहाँ देख लीजिए इन दोनों को गुना करेंगे, 6 × 10 और 5 कर दीजिए तो ये 12 हो जा रहा है। उसी तरह से इन दोनों को गुना करिए, 4 × 8 और 2 से भागा दीजिए तो आपका 16 हो जा रहा है। इस तरह से सी नंबर आपका आंसर हो जा रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए और कुछ प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इस तरह के फिगर भी आते हैं। ऐसे तो जब सर्किल में आपको देगा तो ऐसे बहुत सारे रिलेशन रहते हैं, कभी इनको स्क्वायर करके देखिएगा, कभी क्यूब करके, कभी कुछ जोड़ के, कोई भी लॉजिक लगता है। लेकिन यहाँ देखिए कि दिया हुआ है कि यहाँ इसके सामने वाला का देखिए क्या किया है, उसी तरह से इसके सामने वाला, जैसे 2 का क्यूब, 2 का क्यूब करिए, देखिए 8 आ गया। उसके बाद देखिए 3 का क्यूब कीजिए, देखिए 27 आ गया। उसी तरह 4 का क्यूब करिएगा तो यहाँ पे 64 आ जाएगा, जो आपका सी में दिया हुआ है। जरूरी नहीं कि क्यूब ही होगा, कहीं कहीं स्क्वायर में भी दे सकता है या किसी को गुना करके भी दे सकता है, ये आप चेक करना होगा आपको। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए कि इस प्रश्न में क्या दिया है कि अगर आप इन दोनों को गुना करते, देखिए 6 आया है, इसका रूट तोड़िए, इसका रूट तोड़िए, इसका रूट तोड़िएगा तो 2 आएगा, इसका रूट तोड़िएगा 3 आएगा, दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6 आ जा रहा है। इसका रूट तोड़िए 3 आएगा, इसका 4 जोड़िए, इसको गुना करिए, 4 तिया 12 आ जाएगा। इसका रूट तोड़िएगा तो 4 आएगा, लेकिन इसका रूट हमें भी पता ही नहीं है कि इसका रूट क्या तोड़ेगा, तो रूट x मान लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आप देखिए कि 4 × रूट x बराबर यहाँ 20 आप दे दीजिए, इनसे कैंसिल करिए, 5 हो जाएगा। तो रूट x का मान 5 होगा, तो x का मान जो है 5 का स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप 25 रखेंगे, देखिए कहीं ये आपका बी ऑप्शन 25 दिया हुआ है। फिर देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इस प्रश्न को देखिए कि अगर इसको हम आधा करते हैं, इसमें 14 आधा करिए 7 आ जाएगा, इसको इसका दुगुना आधा करिए, यानी 24 में 4 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 6। अब इसको गुना करिए तो ये हो जाएगा 7 × 6, 6 7 42 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए इसको फिर आप आधा करिए, ये 64 में आप 2 से भागा दीजिए, क्या हो जाएगा 32। आप गुना करेंगे इसी तरह से, आप इस 12 में आप फिर इसी जैसे 4 से भाग दिए, उसी तरह 4 से भागा दीजिए, 3 आ जाएगा, तो 32 3 आपका 96 आ जाएगा। फिर उसी तरह देखिए 2 से भागा दीजिए, इसमें 2 से डिवाइड करेगा 16 आ जाएगा। इसमें भी आप 4 से भागा दीजिएगा तो आपका 9/2 आ जाएगा। देखिए 16 × 9/2 करिएगा, इससे 8 होगा, 9 है 72 आ जाएगा, आपका मान 72 हो जाएगा। फिर देखिए अगले और अंतिम प्रश्न की ओर हम चलते हैं। जब भी देखेंगे तो देखिए जितना जटिल फिगर देगा वो फिगर उतना ही आसान होता है। देखते देखते लग रहा है कि 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब देखिए आपका 3 का क्यूब आ रहा है 27, यहाँ देखिए 4 का क्यूब दे रहा है 64, यहाँ देखिए 5 का क्यूब आ रहा है 125,
यहाँ देखिए 6 का क्यूब आ रहा है 216, यहाँ देखिए 7 का क्यूब आ रहा है 243। तो निश्चित रूप से यहाँ 8 का क्यूब होगा और यहाँ आपका 512 जो 8 का क्यूब है वो हो जाएगा और आपका आंसर जो है सी आ जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को बना सकते हैं, ये बहुत आसान है बनाना, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो और जल्दी बनेगा, क्योंकि ये 2 से 3 क्वेश्चन देखा गया है एग्जाम में पूछते हुए। आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम को बनाइए, उसमें प्रश्न पूछा जाता है, रेलवे में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, बैंक तक में पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्न को आप बनाइए, वीडियो को देखकर लाभ उठाइए और बनाइए, और इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ताकि आप बार बार देखेंगे तो आपको याद रहेगा कि किस तरह के फिगर को कैसे बनाते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।